एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज। कैसे हो सभी? पूरे जोश के साथ वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का 5th चैप्टर जिसका नाम है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब क्या समझते हो आप? एडोलेसेंस का मतलब देखिए, पहले तो मैं हेडिंग वगैरह लगा देती हूँ, आज मैं जल्दी में लगाना ही भूली। तो एडोलेसेंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? 8th क्लास का 5th चैप्टर एडोलेसेंस। तो देखिए, इसका ये मतलब होता है ना कि अपनी एज। देखना, कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा बच्चों में भी काउंट नहीं होते और बड़ों में भी काउंट नहीं होते। कई बार जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनका ये कहना होता है कि नहीं, आप बड़े हो, आप हमारे साथ नहीं खेल सकते, ये हम बच्चों का ग्रुप है। और कई बार क्या होता है, जब बड़े बात कर रहे होते हैं हम उनके बीच में बैठ जाते हैं, बच्चों की बातें नहीं है, चलो उठो जाके खेलो, ये सुनने को मिलता है ना। तो ऐसा किस एज में होता है? ऐसा 18 की एज में होता है, जब हम 17-18 साल के हो जाते हैं, या फिर मतलब इतने कुछ बड़े हो जाते हैं कि हम बड़े भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। हमारे बिहेवियर में चेंज आने लग जाता है। देखा आपने कभी? जब हमारे हार्मोनल चेंज होते हैं ना, तो हमारे बिहेवियर में, हमारे अपीयरेंस में भी चेंज नज़र आता है। देखिए, कई बार ना ऐसे मतलब छोटे होते हैं तो कैसे मिट्टी में भर गए, खेल लिए, हो गया, किसी से कोई मतलब नहीं, खेलो, मजे मस्ती करो, है ना। जब जैसे जैसे हमारी उम्र निकलती जाती है, हम बड़े होते हैं, तो अब हम ऐसा सोचते हैं कि बार बार ऐसे शीशे के सामने जाना कि ओह, मैं कैसे लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, कि मेरे को क्या लगाना चाहिए, ओ माँ, मेरे पिंपल हो गया तो मुझे इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, ओहो, मैं और लंबा कैसे हो सकता हूँ, मैं और स्ट्रांग कैसे हो सकता हूँ। जबकि छोटे होते तो हम इन सब से कुछ मतलब ही नहीं होता अपने को। कई लोग हैं, इतना फेस पे क्रीम लगाते हैं, ओ हो, मैं तो सुंदर बनूंगा, मैं तो गोरा लगूंगा, मैं तो अच्छा लगूंगा। लड़कियां भी अलग अलग तरह की फेस वॉश यूज करती है, सोप यूज करती हैं, है ना। तो ऐसा किस टाइम पे होता है? जब हमारी अडोलेसेंस एज होती है। इट मीन्स 18-19 साल, 17-18-19 साल। इसके इन जो टाइम होता है ना, ये टाइम बहुत अलग होता है, अपनी पूरी लाइफ का सबसे अलग टाइम होता है ये। मतलब इसमें ना हम तय नहीं कर पाते कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, या फिर जो भी है ना, ये अपनी बहुत कंफ्यूजिंग एज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पता है? रिप्रोडक्शन का टॉपिक जो है वो इसमें ही आने वाला है। जैसे हमने एनिमल रिप्रोडक्शन में देखा था कि मेल रिप्रोडक्शन के लिए टेस्टिस जो था वो रिस्पॉन्सिबल था, फीमेल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थी? ओवरी, है ना। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बना के भी बताऊंगी, देख लेना, ये तो आगे का टॉपिक है। बाकी ये चीज है ना, इसमें ही आती है। अडोलेसेंस का मतलब ही ये कि ग्रोथ होना, अपनी बॉडी में जो है, बिहेवियर में जो है, अपीयरेंस में है, चेंज आ गया, डेवलपमेंट आ गया। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो अपने रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स होते हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आप देखो, मेल का मैं थोड़ा कुछ एकदम क्लैरिटी से तो कैसे, पर आपको थोड़ा कुछ ऐसे बता पाऊंगी। ये टेस्टिस होती हैं, ये सेमिनल वेसिकल डक्ट्स होती हैं, ये टेस्टिस होती है, मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन। एंड नेक्स्ट ये देखना, यहाँ पे थोड़े कुछ फोल्ड्स होते हैं, बाकी ऐसा है। और फीमेल जो है ना, वो इस तरह का सा होता है, एकदम एग्जैक्टली तो कैसे, पर मैं आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रही हूँ, जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। इन जो अपने रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स जो होते हैं ना, इनके अंदर डेवलपमेंट आने लग जाती है, जो अपनी एडोलेसेंस एज होती है ना, इसमें, ठीक है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में आप इनकी डायग्राम वगैरह देख सकते हो, क्लियर भी हो जाएगा वहां पे आपको। एकदम मिलते जुलते से तो नहीं, पर समझाने लायक तो डायग्राम मैंने बना ही दिए हैं। ये होते हैं टेस्टोस्टेरोन्स, है ना। टेस्टो टेस्टिस होती है, मतलब वैसे तो ये टेस्टिस होती है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का मतलब, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो टेस्टिस बनाता है, ठीक है। और ये होता है यहाँ पे होता है, देखना, ये होती है ओवरी। यहाँ पे दो मतलब
जो है यहाँ पे ऐसे बॉल जैसी सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है। ये होती है टेस्टिस और ये होती है ओवरी। ये होता है मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन और ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन। देखना जब एडोलेसेंस की एज आती है ना, तब क्या होता है, टेस्टिस जो है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने लग जाते हैं। स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होगी पता है, ये देखना ऐसी सी स्ट्रक्चर होगी स्पर्म की। और हमने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट। फीमेल यहाँ पे अब फीमेल है, मेल में तो स्पर्म बन गए, फीमेल में ओवम है ही, छोटे से ओवम। ये यहाँ पे स्पर्म और यहाँ पे फीमेल का जो है, ये जो फीमेल में रिलीज होने वाला ओवम है, इन दोनों का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। फ्यूजन का मतलब ये स्पर्म जो है वो इस ओवम के अंदर एंटर कर जाएंगे, समझे आप। और जब एंटर कर जाते हैं ना, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, देखना मैं ज्यादा कुछ ऐसे नहीं, थोड़ा आपके भी पूरी चीज इतनी कोई क्लियर दी हुई नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे टेस्टिस जो है, स्पर्म जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। यहाँ पे ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे। स्पर्म क्या होता है, ये होता है स्पर्म। ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे ना, ऐसे इस तरह की सी स्ट्रक्चर अपने टेस्टिस में बनेगी। टेस्टिस में बनने के बाद ये यहाँ पे ये होता है पेनिस, पेनिस से बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये कहाँ से होते हैं, इन दोनों जो डक्ट्स को है ना, हम सेमिनल वेसिकल डक्ट्स बोलेंगे, ठीक है, सेमिनल वेसिकल डक्ट्स, ठीक है। ये टेस्टिस होती है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने के बाद यहाँ पे जो है स्पर्म फॉर्मेशन होने लग जाता है, और स्पर्म फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। स्पर्म जो है बनने के बाद इस तरह की सी स्ट्रक्चर बन गई, पता नहीं कितने मिलियन, बहुत मिलियन या फिर जो भी है ना, इतने सारे स्पर्म्स जो है वो बन के स्पर्मेटोजेनेसिस से क्रॉस करके यहाँ पेनिस से रिलीज होंगे, ठीक है। जब ये स्पर्म जो है, यहाँ पे फीमेल का वेजाइना प्रेजेंट होता है, वेजाइने के अंदर यहाँ पे एंटर हो जाते हैं अगर स्पर्म्स, तो देखना ओव्यूलेशन, ये ओवरी बताई थी मैंने, एक बार के लिए स्पर्म्स को यहीं रोक देते हैं, ठीक है। तो ये ओवम जो है ना, ओवरी के अंदर ओवम है, ओवम रिलीज हो गया, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे अगर आ जाता है ओवम, अगर यहाँ पे ओवम आ जाता है और यहाँ पे स्पर्म का आना हो जाता है, स्पर्म अगर इस वेजाइना से आके यहाँ पे ओवम और जो स्पर्म है उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन जो हो जाता है ना, तब क्या होता है, फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन कहेंगे, इन दोनों का फ्यूजन, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ बहुत सारी सेल्स बनने लग जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी सेल्स बनेंगी, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्लस्टर ऑफ जो सेल बन गया, ये सारे तरह के सेल्स जो है ना, ये पूरे एरिया को कवर कर लेंगी, यहाँ से पूरी भर जाएगी। इट मीन्स क्या, लेडी इन दी प्रेगनेंसी स्टेज, ठीक है, लेडी जो है उसको मतलब यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, पूरा यूटेरस जो है ना, यूटेरस, हाँ, ये इस पूरे एरिया को हम यूटेरस बोलेंगे, ठीक है। ये पूरा यूटेरस जो है वो सेल्स से भर जाएगा, बहुत सारी सेल्स बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और उस यूटेरस को कवर कर लेगा। तभी तो ये जो सारी सेल्स है ना, वो कभी गैस्ट्रुला फॉर्म में होंगी, फिर ब्लास्टुला में होंगी। इनका मतलब क्या है, बेबी फॉर्मेशन, यहाँ पे बेबी जो है वो फॉर्म होने लग जाएगा, फिर उसके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटी छोटी आंखें, छोटा सा नाक, कान, ये सब बनने लग जाएंगे। जैसे जैसे इन सेल्स में प्रोग्रेस होती रहेगी ना, बेबी फॉर्मेशन होने लग जाएगा, ठीक है। लास्ट में फिर प्रेगनेंसी स्टेज आ जाएगी, डिलीवरी हो जाती है, एंड ये सब क्लियर हो गया। तो फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है उसका फ्यूजन होना, ठीक है। ये चीज समझ आई। और ये जो है टेस्टिस या ओवरी, ये डेवलप कब होते हैं, पूरी तरह डेवलप ये 18 की स्टेज में हो जाते हैं, जब हम 18 ईयर्स के होते हैं, 17, 18, 19 या जो भी है इस तरह के, हमें पता है। देखना, देखने वाली चीज़ ये है कि बॉयज़ में जो है टेस्टिस जो होती है ना, टेस्टिस
डेवलप होने लग जाती है। टेस्टिस कब डेवलप होने लग जाती है? जब 14 या 15 की एज हो। और देखने वाली चीज ये है कि ओवरी के अंदर जो ओवम होता है ना, वो रिलीज होना कब स्टार्ट हो जाता है? जब किसी लड़की की 12 या 13 या 14 की एज हो। पहले के टाइम पे ये देखना, ये ओवम का ओवरी से बाहर आने को हम मेंजुरेशन कहेंगे, ठीक है? मेंजुरेशन नहीं, मेंजुरेशन बोलेंगे इसे। और है ना, देखने वाली चीज ये है कि मेंजुरेशन जो है ना, मेंजुरेशन इस इसका पॉज मतलब ये 50 की एज में अगर हम आ जाते हैं तो वहां पे स्टॉप हो जाता है, ओवम रिलीज होना बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है ना तो उसे मेनोपॉज बोलेंगे, ठीक है? ये मैच्योरेशन है और वो मेनोपॉज हो जाएगा। मैच्योरेशन और वहां पे मेनोपॉज, समझे आप? ठीक है, तो ये चीज ऐसी थी। फीमेल्स में ओवम का रिलीज होना किसकी कितनी एज में स्टार्ट हो जाता है? 12 या 13 या 14 भी। पहले के टाइम पे खाना जो है वो एकदम प्योर हुआ करता था, तो 14 या 15 ज़्यादा लेट भी हो जाता था। पर अब के टाइम पे खाने में मिलावट आने लग गई, केमिकल आने लग गया, तो उस वजह से जो मेंजुरेशन है या फिर ये सारा कुछ प्रोसेस है पहले होने लगी, एज के पहले ही आ जाती है, ठीक है? तो ओवरी से ओवम रिलीज होगा, ये मैच्योरेशन है, ठीक है? तो समझ आया आपको टेस्टिस ओवरी का फंक्शन? कुछ भी डाउट लगे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है? वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।